दोस्तों आज पेश है तीन भाई। ये कवर चित्र है दोस्तों। हमारी कहानी शुरू होती है लखनपुर नाम एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके तीन पुत्र थे। परिवार बड़ा प्यारा था। पिताजी पिताजी और दो माँ। मुझे नहीं माँ, मंजले को चावल दो। नहीं नहीं, बड़े भाई को दो माँ। और गांव वाले उन्हें प्यार देखकर बहुत खुश थे। परिवार हो तो ऐसा। ब- भाई वाह कितना प्रेम है। बिल्कुल। कुछ लोग उनसे चलते थे। एक दिन, बच्चे हम तीर्थ यात्रा कर पर जा रहे हैं, घर खेत का ध्यान रखना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और तीनों को आशीर्वाद दे किसान और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। यह देखकर साहूकार बोला, हे यही मौका है इन्हें फूट डालने का। ठीक ठीक कहते हो। और कई दिन निकल गए। वाह फसल अच्छी हुई। एक दिन, बेटा तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। और मैं मुझसे बड़े भाई का नाम प्रदीप और प्रदीप भैया और नवीन नवदीप भैया सबसे बड़े। बेटा, तुम पर बुरे दिन आने वाले हैं, परंतु घबराना नहीं, अच्छे दिन फिर आएंगे। जब भी तुमको जरूरत पड़े हमें याद कर लेना। जी महाराज। और उसी शाम शाम संदीप, तुम घर जाकर फसल बेच कर बेच फसल बाजार बेच आओ। जी भैया, यही मौका है। और शराबी को संदीप के पीछे भेजकर साहूकार और प्रदीप मंदीप के पास पहुंचा। कहो भैया, क्या हालचाल है बाजार में? यह लो पूरे पैसे संदीप। धन्यवाद सेठ। कहो भाई संदीप, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? घर की ओर जा रहे हो क्या? हाँ जी हाँ। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, पर पहले जरा एक काम कराओ। जी अच्छा। जी जल्दी करना। वो शराबी संदीप को लेकर जुए के खाने में पहुंचा। अंदर पहुंचकर, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, तब तक लस्सी पियो। शराबी चुपके से लस्सी में बेहोशी की दवाई मिलाई और शराबी के गिलास लेकर संदीप के पास पहुंचा। गट 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 गट। और कुछ देर बाद शराबी ने बेहोश संदीप की जेब से आधे पैसे निकाल लिए। कि और उधर, भाइयों, संदीप पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब जवान लड़का है। दरअसल मैंने उसे जुए खाने में जाते देखा था। क्या? खैर, तुम सतर्क करना मेरा फर्ज था। भाइयों, काफी समय से देख रहा हूँ तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। विश्वास न हो तो पूछ लेना। दोनों भाइयों को भिड़ाने के बाद और चला। अच्छा भाई, मैं चलूं? और उधर, वो क्या हो गया था तुम्हें? तुम बेहोश हो गए थे। मुझे तुरंत घर जाना होगा। भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, जाओ। और घर पहुंचकर, भैया मैं आ गया। तुम आ गए? पैसे कहाँ हैं? ये रहे पैसे। पर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। इन्हें गिनो प्रदीप। कुछ समय बाद, भैया यह आधे हैं। आधे से भी कम है। क्या तुम जुआ खाने गए थे संदीप? जी भैया, पर धोखेबाज, हमारी आंखों में धूल झोंकते हो। आस्तीन के साहब, तुमने कोई मतलब नहीं रखना, निकल जाओ यहाँ से। पर भैया मेरी बात सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना। साहूकार को बुलाया खेत और घर का बंटवारा कर दिया जाए। नहीं भैया, ऐसा गजब न करना। और फिर क्या था? यह हिस्सा प्रदीप का, यह नवलदीप का। यहाँ संदीप बेचारा मारा। यह जमीन संदीप की, यह बंजर जमीन। हाँ हाँ हाँ। और फिर दूसरी ओर, संदीप ने साधु महाराज की बात ये का ध्यान किया। बाबा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ पर हो तुम? और क्या बात है वत्स? संदीप ने पूरी घटना क्या सुनाई। कोई बात नहीं वत्स, यह बंसी रखो, रोज सवेरे अपने खेत पर बजाना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी महाराज। सत्य का राह मत छोड़ना, तुम्हारी प्रतीक्षा का समय है। और बाबा के कहने पर संदीप रोज सवेरे बंसी बजाने लगा। पागल हो गया है संदीप ही। और कुछ समय बाद, इन्हीं
इन्हीं दिनों वहां सूखा पड़ा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा भैया? संदीप के खेत पर यह सब साधु महाराज की देन है। इस बेवकूफ की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? और साधु महाराज के आशीर्वाद से, मेहनत से संदीप निरंतर तरक्की करता जा रहा था। यह लो संदीप, अपनी फसल की कीमत। धन्यवाद, ध्यान से गिन लेना। मुझे आप पर भरोसा है, सेठ जी। और देखते ही देखते संदीप इतना अमीर बन गया, और हम वहीं के वहीं रहे। यकीन नहीं होता। मेरी चाल के मुताबिक यह काम करो कि तुम्हारा सब तुम्हारा हो जाए, कहते हुए प्रदीप और नवलदीप, ठीक है, बस दौलत चाहिए। मेरी चाल के मुताबिक काम करो, यह सब तुम्हारा हो जाएगा, क्या कहते हो प्रदीप नवदीप? ठीक है, हमें उस बस आपकी उसकी दौलत चाहिए। खुसर फुसर खुसर फुसर, हम बर्बाद हो गए बू, अनाथ हो गए बू, हमारा क्या होगा? पर भैया आखिर हुआ क्या? आ, अभी अभी खबर मिली है, हमारे माता पिता की भी मृत्यु भय राक्षस के कब्जे में है। वह उन्हें मार डालेगा। माता पिता खतरे में हैं, आप लोग चिंता न करें भैया, मैं अभी जाता हूँ। पर आप लोग, एक गुजारिश है। बोलो भैया संदीप। मेरे जाने के बाद मेरे कारोबार खेतों का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता न करो, बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी ही। संदीप के जाते ही मृत्यु भय राक्षस के हाथों बेचारा मारा जाएगा। हाँ बेचारा। और उधर एक दिन, भू, क्या हुआ बहन? मेरा बच्चा प्यासा है, से मर रहा है, मैं क्या करूं बू? आप कहीं से बहन, मैं पानी लेकर आता हूँ। और ठहरो बहन, मैं पानी लेकर आता हूँ। मार्ग में, ओह नदी, ठहरो, तुम मेरी नदी से पानी नहीं ले सकते। आप जो भी हो, कृपा थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा पानी दे दी। एक बच्चा बिना पानी मर रहा है, परंतु पानी के बदले तुम्हें मुझे क्या दोगी? आप जो कहो मैं दूंगा। ठीक है, तुम्हारा उतना ही खून चाहिए जितना कि तुम्हें पानी, मुझे मंजूर है। और फिर बस बस बस, तुम मेरी प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जहाँ भी जल की आवश्यकता होगी, तुम्हें जल वहीं मिलेगा। जाओ, पानी ले जाओ। और संदीप पानी लेकर वापस आया। लो बहन, बच्चे को पानी पिला दो। तभी, तू पहला इंसान है जिसने रास्ते में पड़े हीरे जवाहरातों को नहीं उठाया, बाकी सब लालची सोमूर्ति बन गए भुगत रहे हैं। मैं तुम्हें बेहद पसंद हूँ, तुम्हें बेहद पसंद हूँ। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मैं तेरी शादी एक सुंदर गुणवती राजकुमारी से होगी, और तुम्हारे 4 बेटे होंगे। धन्यवाद देवी। और संदीप आगे चल पड़ा। जय भगवान, मेरे माता पिता की रक्षा करना। हाँ हाँ, मजा आ गया ही। और उधर तभी अचानक, संदीप उठने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक तलवार की नोक उसकी पीठ पे आ लगी। संदीप चीते की फुर्ती दिखाई, और तभी लड़की तलवार छूट गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सलूक किया? चुप क्यों हो, जल्दी जवाब दो। मेरा नाम करुणा है, मुझे घोड़ा चाहिए था, परंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। छीनने की बजाय अगर तुम घोड़ा मांग लेते तो मैं खुशी से देता। पर अब अगर आपको घोड़ा क्यों चाहिए? मेरे भाई को मृत्यु भय राक्षस की कैद में कर लिया है। मैं उसे आज़ाद कराने जा रही हूँ। मैं भी अपने माता पिता को आज़ाद कराने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक साथ चले, मुझे मंजूर है। और फिर क्या था? और रास्ते में नगर नगर रुक कर उन्होंने एक अन्य घोड़ा खरीद लिया, और फिर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। सफर लंबा तय करने के बाद पश्चात एक भयानक जंगल में पहुंचे। ओह, इस जंगल में मधुमक्खियां हैं, इन्हें कैसे पार करें? एक तरकीब है। और जल्दी ही आगे, इस जंगल पार करना तो और मुश्किल है, यहाँ तो सांप ही बिच्छू हैं। घोड़ों के पैरों में रबड़ का चमड़ा बांध दो। और फिर, और सांपों के पैरों में
और घोड़े की पैरों में चमड़ा बांधकर दोनों जंगल पार करने लगे। लेकिन मुसीबतें अभी समाप्त नहीं हुई थी। इसे कैसे पार करें? तुम जहां भी जल की आवश्यकता होगी, तुम्हें जल मिल जाएगा, जल्दी चलो करना। इतना डरावना था। अब यहाँ से कहाँ चला जाए करुणा? मुझे यहाँ तक का रास्ता मालूम था, पर आगे के बारे में मालूम नहीं। मैं बाबा से पूछता हूँ। और संदीप ने बाबा को याद किया। क्या बात है बस, मुझे क्यों याद किया? संदीप ने पूरी बात कह सुनाई। यह तो मैं नहीं बता सकता तुम्हारे माता पिता कै उनकी कैद में है या नहीं, किंतु किंतु क्या बाबा, मृत्यु वह राक्षस का रहस्य है, बता सकता हूँ। तुम बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम जितना भी हो, आप केवल हमें रास्ता बताइए। शायद उसकी मौत मेरे हाथों में है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। राक्षस की मृत्यु केवल उस काली तलवार से हो सकती है जो की बात राक्षस इस बात को जानता है, इसलिए उसने उसे छिपा दिया है। आओ मेरे साथ। बाबा उन्हें एक कुएं के पास ले गए। तलवार, काली की तलवार इसके नीचे है, खबरदार कोई यहाँ। कई पहरेदार है नीचे। एक गुफा है जो राक्षस के पास ले जाएगी। और इतना कहकर बाबा दृश्य हो गए। वो दोनों कुएं में उतरने लगे। तभी संभल। संदीप ने तलवार का एक बार भयंकर चमगादड़ की गर्दन उड़ा दी। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। तभी नीचे। आह, मच्छर। आह, आगे चलो। लेकिन सामने आग का दरिया उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो आग का दरिया। और फिर तड़ाक। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अभी वे कुछ ही दूर गए थे, अचानक बाप रे सांप। अगले ही पल संदीप ने तलवार से सांप की गर्दन उड़ा दी। आगे। आखिर दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे। ओह, साधु महाराज ने जिस काली तलवार के विषय में हमें बताया था, शायद ये वही है। मृत्यु व राक्षस को मारने के लिए हमें इसकी जरूरत थी। तभी खर्र खुर खचाक। ओह, कितना भयंकर जीव था। अब इस तलवार से मृत्यु वर का वध करने के ही लौटूंगा। तभी धड़ 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 करुण, माँ बचो। और दोनों फुर्ती से गुफा से निकल आए। अचानक वह देखो, एक और गुफा। यह गुफा हमें जरूर उस राक्षस तक ले जाएगी। हमें सीढ़ियां चढ़कर देखना चाहिए। दोनों ऊपर पहुंचे। मेरा भैया, मैं, दीदी। लेकिन अब अपने भाई की ओर बढ़ती करुणा को रुक जाना पड़ा। हा 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 हा। करुणा, तुम इनके साथ साथी को संभालो। इस मृत्यु भय से निमटता हूँ। ठीक है, पर संभल कर। हाँ हाँ हाँ, तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई कीड़े। अभी पता चल जाएगा किसकी मौत आई है। कचाक कचाक कड़ाक। अब बोल, मेरे माता पिता कहाँ है? हमारा तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। तुम्हारे माता पिता मेरे पास नहीं है, वृद्ध मनुष्य नहीं। यकीन नहीं हो तो मेरे जादू गोले से पूछ लो। संदीप जादू गोले गेंद से पूछा। तुम्हारे भाई तुम्हारी मृत्यु चाहते थे, तो उन्हें झूठ बोलकर यहाँ भेज दिया। तभी राक्षस ने संदीप को वार करना चाहा, लेकिन मेरे भाई, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे वापस घर की ओर जा रहे हैं। तथा उसके बाद दीदी, भैया और फिर वे तीनों वहां से चल पड़े। ठीक एक दिन बाद। पिताजी। संदीप और करुणा घोड़े से उतरकर माता पिता के पास पहुंचे। अरे बेटा संदीप, बेटा। संदीप ने पूरी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। हम चलो अभी उन्हीं की अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुम्हारा साथ यहीं तक था, अलविदा, अगली बार तक मिलने तक। अरे अभी न जाओ। करुणा ने रुक न- ने एक न सुनी और अपने भाई को लेकर वापस चली गई। संदीप अपने माता पिता के साथ जैसे ही पूछा, माँ, पिताजी, संदीप हमें माफ कर दो।
हमें गुमराह कर दिया गया था। और फिर साहूकार और शराबी को डांट फटकार कर भगा दिया। चलो भाग जाओ यहाँ से, और फिर दिखाई दिए तो मारे जाओगे, दोबारा न नजर आना। और उसी साहब, श्रीमान संदीप जी, आपको महाराज ने याद किया है। और संदीप सपरिवार राजमहल पहुंचा। करुणा, राजकुमारी करुणा है, राजकुमारी करुणा, हमें सब कुछ बताया। हम तुम्हारे सदाबारी रहेंगे, हमारे हम तुमसे गुजारिश करते हैं, हमारी बेटी करुणा से विवाह कर लो, हमें सम्मानित कर दो। फिर क्या था, संदीप ने विवाह राजकुमारी करुणा से हो गया। जल्दी ही वह राजा भी बन गया और उसके आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। समाज दोस्तों।